ना हो, इसीलिए पहले हमने तमाम मुस्लिम तंजीमों को दावत दिए थे सदा इत्तेहाद की तरफ से, लेकिन वो नहीं आ सके। रहा मुत्तहद महाज, मुझे आप उनसे सवाल कीजिए आज तक उनके कहे पर कितने मुसलमान कामयाब होकर के असम्बली गए हैं, पहला सवाल। और जो गए हैं तो उन्होंने जो चुने हुए, जो कामयाब हुए, जो असम्बली गए, उनसे क्या कौम को फ़ायदा पहुंचाया? दो। और महाज का मतलब क्या? मुत्तहद महाज, इन्होंने औकाफ के कितने मामलात हल किए, इसका आप उनसे हिसाब लीजिए। आप उनसे ये भी पूछ लीजिए इतने सालों में जो इन्होंने रोल अदा किया, इससे इन्होंने कितने कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और कौम की रहनुमाई के लिए जो सहूलतें हैं, ये क्या क्या इन्होंने पैदा किए, चाहे मिली कौंसिल हो, चाहे महाज हो, चाहे दूसरे आप जो बोल रहे थे। ये तो सिर्फ वक्त के पर आकर के ये आर्डर करते हैं कि आप इनको वोट दे दें। ये कौन है? इनको कौन हक दिया कि ये कौम से कहें कि आप इनको वोट दे दें? और भी एक पार्टी के लिए चुनते हैं ये, इनका कौन हक दिया? आज कुछ उलमा भी जो इसी तरह से बदनाम हो गए ना इनकी बातों में कि एक ही पार्टी की तायद करते हैं। क्यों करते हैं भाई? अब तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खूबी है? चलो ठीक है, हम सदा इत्तेहाद वाले ऐलान करते हैं कि आज के बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। आप 224 एमएलए में कितने कामयाब करके लाएंगे और हुकूमत से कितना फ़ायदा दिलाएंगे, आप बता दीजिए। लेकिन महाज में मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमें शामिल हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं ना, इसीलिए तो सवाल किया। क्या आपने अब तक जो कौम को हुक्म करके जो वोट लेकर के पार्टियों को दिए, उनसे तुमने कौम को क्या फ़ायदा दिलवाया? यही पूछ रहे, तमाम तंजीमों से पूछ रहे। तो वो तंजीमें या वो महाज ये पूछता है कि सदा इत्तेहाद ने क्या किया है कौम के लिए? सदा इत्तेहाद में आपस में एक दूसरे से करीब बैठना सिखाया, एक सफ में खलना सिखाया, एक सफ में खाना सिखाया, एक दूसरे को हाथ मिलाकर एक दूसरे से गले मिलकर साथ में बैठना सिखाया। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी हमको वहाँ वहाँ जा कर के काम किए, लेकिन शोहरत और अखबार ज़्यादा नहीं, बहुत कम किए हैं। आज जितने भी काम आपको नज़र आएंगे सदा इत्तेहाद की ही लोग हैं, लेकिन ये दिखाना, ये जो जताना, ये हम लोगों ने किया नहीं, इसलिए ताकि अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए हमने काम किया है, ना शोहरत के लिए और ना किसी के कहे के ऊपर। शहादत देते हैं, गवाही देते हैं कि आप फिक्र ना करें, हक के लिए मेरा अल्लाह ने पैदा किया है, उससे बखूबी हक की बात लेकर के सामने आए। रहा बरेली, देवबंद, नदवा, कचौचा सारा दे चुके हैं, सब जगह माशाअल्लाह अल्लाह इत्तेहाद की गूंज है। उनका काम था कि अल्लाह इत्तेहाद पर सियासत की बात आपके सामने कर रहे हैं ताकि इल्म आ जाए कितनी बुरी चीज है सियासत, और हमारे ही नाम के मुसलमान हमारे नहीं है, और हमें जरूरत गैरों की वोट है, इसके लिए उनको सलाम करते हैं। ये हमारे मुस्लिम रहनुमाओं का नजरिया इस दौर वो हिकमत बाकी नहीं है, कोई दूसरा का उसके खिलाफ आवाज करेंगे पूरे शहर में, हिम्मत नहीं जुड़ा। ये हमारी या तो कमजोरी समझे या हमारी बुजुर्गी समझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदा इत्तेहाद से जो आज जो मीटिंग जो तय हुई थी, ऐसे ही हमारे बेंगलुरु के अंदर 4 कमेटी बनाने लगे हैं। पहली मीटिंग ये बेंगलुरु साउथ की जो मीटिंग कर गई, और नॉर्थ में, साउथ, ये ईस्ट में, ऐसे ही वेस्ट में सारे जगह भी सदा इत्तेहाद से कमेटी बनाती। कोई भी कमेटी के अंदर कोई भी कुछ भी परेशानी हो तो सदा इत्तेहाद के हल करने की वास्ते कोशिश करेंगे। क्या उलमाए कराम की कमेटी है या कैसे? सिर्फ उलमाए कराम की आज मीटिंग बनाई है, कमेटी बनाई है, और उलमा कराम जो नौजवानों को जुड़ा के उन उलमा कराम के उनके निगरानी में सदा इत्तेहाद की और उलमा कराम की निगरानी में नौजवानों की उन्हें बनाती इंशाअल्लाह। तो आज क्या कोई फैसला लिया गया है? नहीं, आज सिर्फ एक जुड़ा के उनको एक सदा इत्तेहाद में क्या करना चाह रहे वो उनको एक पैगाम पहुँचा के उलमा कराम। इस तरह के प्रोग्राम और भी होंगे इंशाल्लाह। और शुरुआत हुई है, 12 साल से सदा इत्तेहाद कर लेके आ रहे हैं, और ये उलमा कराम की पहली मीटिंग है, सारों को जुड़ा के ऐसे ही बार बार इंशाल्लाह
पूरे बेंगलुरु के अंदर इंशाल्लाह करेंगे। और कर्नाटक के अंदर पूरी कर्नाटक के तालुक और डिस्ट्रिक्ट में भी सदा इत्तेहाद का कमेटी बनाती है इंशाल्लाह। सिर्फ बेंगलुरु में ही अब तक सदा इत्तेहाद का काम हो रहा है? नहीं, वैसा नहीं है, पूरी कर्नाटक के अंदर सदा इत्तेहाद का काम हुआ है, वो क्या है और कर रहे हैं भी इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बनेंगे? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बनाती है इंशाल्लाह। और हमारे सदा इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी सैयद सरदार और हमारे यहाँ नायब सदर के अहदे पर अब्दुल रहमान उसके साथ और मुफ्ती इमरान और दूसरे गरीब बड़े से हमारा उमर जैसे नौजवानों को जो है साथ में लेकर के एक बात को जो है हमारे यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौजूद है। ऑल इंडिया दिल्ली काउंसिल आप लोगों के सामने मौजूद है। अपने अपने मदारिस अपने अपने उस्तादों का हुक्म हक में उसे मानना पड़ता है और हक बोलने की भी अगर कोशिश कोई नौजवान करे। शहर के तमाम उलमा कराम को सदा इत्तेहाद की तरफ से एक पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। उलमा आपका मुकाम बहुत बड़ा है, आप इस कदर सियासी लोगों के सामने कम ना हो, ना उनकी बातों में आए। जिस किसी सियासतदान कोई भी क्यों ना हो, वो हमारे उलमा के पास आए, जो हर एक मोहल्ले के अंदर एक जमात कायम होगी, उनकी राय के ऊपर फैसला करें। ये इख्तियार हमारे उलमा को हम लोग याद दिलाने की कोशिश की गई है, ताकि इससे पहले जो हालत उलमा की और पीर मशाइखों की सियासतदानों ने की है वो ऐसा आगे ना हो। इस वजह से इस तरह की हमने महफिलें सजा रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में सबको ये इल्म हो जाए कि अब उलमा को जो है जिस तरह चाहे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से सदा इत्तेहाद की तरफ से कोशिश है। अभी देखो हाल ही में उदयपुर के अंदर एक हादसा हो गया, अब उसके अंदर सारी मिल्लत को मीडिया निशाने पे लेती है और इसी वजह से जो है हुकूमत भी इसका फ़ायदा उठाती है। तो ये सारी चीज़ें से हमारे उलमा को कैसे आगाह करना चाहिए उसके मुताल्लिक़, और इससे पहले जो मामलात हैं, जो गाँव के मामला हो या हलाल का और झटके का, हिजाब का, बंद का, ये सारे मामले हमने देख चुके हैं। और आगे इस तरह से कौम के ऊपर और जुल्म ना ढाए ये हुकूमत की तरफ से, इस वजह से ये आगाह करने की ये सारी बातें हमारे उलमा के सामने रखने की कोशिश की गई है। इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे, ताकि ये जो है कौम के अंदर एक मुकाम पैदा हो और कौम जो है उलमा की सरपरस्ती में आगे बढ़े। इस वजह से ऐसे ये इजलास हुआ है। और हमने अपने ये भी कहा कि भाई उलमाए कराम जो है सियासतदानों के पास न जाए। एक बात कही आपने, क्या उलमाए कराम सियासत में हिस्सा ले? क्या ये भी बात आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरा हक है उलमा को। जब गेरू कपड़े पहन के कोई पार्लियामेंट जाते हैं, कोई सीएम बनता है, कोई कुछ बनता है, तो हमारे उलमा क्यों पीछे रहे? हमारे उलमा को भी हक है, क्योंकि हमारे उलमा से बेहतर तो और कोई सियासत समझता नहीं ना, इसलिए इनको सियासत की तरफ जाना चाहिए। ये हमने सारे उलमा के सामने बात रख रहे हैं। आने वाले वक्त में अच्छे नुमाइंदों की भी ये पहचान निशानदी करें और ये भी खुद उसमें पूरी तरह से हिस्सेदारी लें सियासत के अंदर आने वाले पूरे वक्त में। तो क्या इलेक्शन लड़ने के लिए चंद उलमाए कराम को आप तैयार कर रहे हैं एज ए उम्मीदवार? अगर ऐसा कोई काबिल हमारे सामने आ गए तो इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर। कोई निशानदेही हुई है? अभी कोशिश करें, शुरुआत हुई है ना। हाँ, अभी देखेंगे कौन इसके अंदर तैयार होकर के आते हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। तो आखिर में जो है यहाँ पर उलमाए कराम और सियासतदान, जैसा कि आपने एक बात भी कही कि इस्तेसाल होता है, इस्तेमाल होता है उलमाए कराम का। बिल्कुल, आज तक तो वही समझे ना, उलमा को चार बातें बता देंगे और उलमा जो है उसी अंदाज में मेरा भी मिंबर पर खड़ करके आवाम से कहेंगे। वरना ये उलमा को जो है इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हजरत ऐसा ना करे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ना करे तो वैसा हो जाएगा।
इस तरह से जो गुमराह करते हैं उलमा को, अब इंशाअल्लाह अब इसके बाद ऐसा ना हो, इसलिए हम सदा इत्तेहाद से कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक सदा इत्तेहाद की मीटिंग हो रही हैं, कोई नतीजे पर पहुंचे हैं आप तायद और हिमायत के सिलसिले में किसी एक पार्टी के ताल्लुक से, या किस बुनियाद पर जो है फैसला लिया जाएगा वोटिंग का? नहीं, पहले बताया ना, हम मुसलमानों के लिए आज तक हमारा तजुर्बा कोई सियासी पार्टी मुसलमानों के लिए है नहीं। इस वजह से जो है मुसलमान अब इसके बाद जो भी फैसला करेगा, जो इंसानियत को साथ में रख कर के जो हमारे शहर और हमारे रियासत के लिए काम करता है, मुल्क के लिए काम करता है, उसके लिए नशाबंदी करके उनको चुना जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो। ये ज़रूरी नहीं कि हम एक ही मज़हब और एक ही पार्टी के लिए रहें। रियासत कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि सदा इत्तेहाद एक जानिब काम कर रहा है, कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज एक जानिब काम कर रहा है, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल एक जानिब काम कर रही है। तो ये अलग अलग काम हो रहे हैं, अलग अलग जो तंजीमें करें कि हम सियासी बेदारी पैदा करें, हम सियासी बेदारी पैदा करें, तो इससे कहीं मुसलमानों में कन्फ्यूजन पैदा होने की एक सूरत भी बन रही है। ये खदशा भी जाहिर हो रहा है कि भाई ये इन तंजीमों की वजह से जो है मुसलमानों को एक फैसले पर पहुँचना मुश्किल होगा। ऐसी बातें ना हो, इसीलिए पहले हमने तमाम मुस्लिम तंजीमों को दावत दिए थे सदा इत्तेहाद की तरफ से, लेकिन वो नहीं आ सके। रहा मुत्तहद महाज, मुझे आप उनसे सवाल कीजिए आज तक उनके कहे पर कितने मुसलमान कामयाब होकर के असम्बली गए हैं, पहला सवाल। और जो गए हैं तो उन्होंने जो चुने हुए, जो कामयाब हुए, जो असम्बली गए, उनसे क्या कौम को फ़ायदा पहुंचाया? दो। और महाज का मतलब क्या? मुत्तहद महाज, इन्होंने औकाफ के कितने मामलात हल किए, इसका आप उनसे हिसाब लीजिए। आप उनसे ये भी पूछ लीजिए इतने सालों में जो इन्होंने रोल अदा किया, इससे इन्होंने कितने कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और कौम की रहनुमाई के लिए जो सहूलतें हैं, ये क्या क्या इन्होंने पैदा किए, चाहे मिली काउंसिल हो, चाहे महाज हो, चाहे दूसरे आप जो बोल रहे थे। ये तो सिर्फ वक्त के पर आकर के ये आर्डर करते हैं कि आप इनको वोट दे दें। ये कौन है? इनको कौन हक दिया कि ये कौम से कहें कि आप इनको वोट दे दें? और भी एक पार्टी के लिए चुनते हैं ये, इनका कौन हक दिया? आज कुछ उलमा भी जो इसी तरह से बदनाम हो गए ना इनकी बातों में, कि एक ही पार्टी की तायद करते हैं। क्यों करते हैं भाई? अब तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खूबी है? चलो ठीक है, हम सदा इत्तेहाद वाले ऐलान करते हैं कि आज के बाद हम कुछ नहीं कहेंगे। आप 224 एमएलए में कितने कामयाब करके लाएंगे और हुकूमत से कितना फ़ायदा दिलाएंगे, आप बता दीजिए। लेकिन महाज में मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमें शामिल हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं ना, इसीलिए तो सवाल किया। क्या आपने अब तक जो कौम को हुक्म करके जो वोट लेकर के पार्टियों को दिए, उनसे तुमने कौम को क्या फ़ायदा दिलवाया? यही पूछ रहे, तमाम तंजीमों से पूछ रहे। तो वो तंजीमें या वो महाज ये पूछता है कि सदा इत्तेहाद ने क्या किया है कौम के लिए? सदा इत्तेहाद ने आपस में एक दूसरे से करीब बैठना सिखाया, एक सफ में खलना सिखाया, एक सफ में खाना सिखाया, एक दूसरे को हाथ मिलाकर एक दूसरे से गले मिलकर साथ में बैठना सिखाया। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी हमको वहाँ वहाँ जा कर के काम किए, लेकिन शोहरत और अखबार ज़्यादा नहीं, बहुत कम किए हैं। आज जितने भी काम आपको नज़र आएंगे सदा इत्तेहाद की ही लोग हैं, लेकिन ये दिखाना, ये जो जताना, ये हम लोगों ने किया नहीं, इसलिए ताकि अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए हमने काम किया है, न शोहरत के लिए और न किसी के कहे के ऊपर। आखिर में क्या पाएगा? पैगाम अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ देखना है आप लोगों को भी और हमें भी बहुत कुछ करना है। इलेक्शन से पहले? इलेक्शन नहीं, आखिर तक, जब तक सांसें हैं तब तक। सिर्फ इलेक्शन की हम क्या महाज है? वक्त के ऊपर उठे फिर बैठ जाए। आज किसी ने नहीं पूछा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के अंदर जो नए नए मिली मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनके हल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सदा इत्तेहाद 12 साल से कोशा है, और उसी के तहत आज यहाँ बमनली के अंदर तमाम साउथ बेंगलुरु के उलमा किराम को मुज्तमा किया गया था। असल इस मीटिंग का मकसद मुल्क के अंदर अमन, शांति
सलामती कायम करना है। और बेंगलुरु साउथ के उलमा किराम को बुलाकर एक कमेटी फॉर्म की गई है। अब ये कमेटियाँ इंशाअल्लाह हर जगह पर बनेंगी, ज़िली सतह पर भी बनेंगी, रियासती सतह पर भी बनेंगी और इलाका वाइज भी बनेंगी। इसके अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा किराम को जोड़ा जा रहा है। सदाए इत्तेहाद ने अल्हम्दुलिल्लाह 12 सालों में मिल्लत के मसाइल को किस तरीके से हल करना है आगे बढ़ चढ़ कर उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। अभी हमारा अगला जो स्टेप होगा, अगला जो मरहला होगा, तमाम मजहबी पेशवाओं को भी जमाएंगे। बेल्लारी के अंदर लॉकडाउन से पहले अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मजहबी पेशवाओं को जमा कर एक अमन कमेटी बनाई गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी उस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने महसूस किया और उसी के तहत यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मजहबी पेशवाओं को बुलाकर किस तरीके से हम अमन को बहाल कर सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साउथ बेंगलुरु के तमाम उलमाए किराम जमा होकर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब मजलिस रही, जिसमें उलमाए किराम को मुल्क में अमन व अमान क़ायम रखने के लिए और बकरीद जैसे हमारे ईद को अल्लाह ताला ने जो फ़रीज़ा हम पर मुक़र्रर किया है, वो फ़रीज़े को बआसानी अमन व अमान के साथ किस तरह अदा कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमारा मुशावरती इजलास हुआ है, कामयाब रहा है। हमारी अपील यही है कि क़ानून अपने हाथ में ना लें, बल्कि जो BBMP के ज़रिए से या इसी तरह से हमारी सरकारी नुमाइंदों से जो आर्डिनेंस जारी हुआ है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी ना करें, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन में सहूलतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बकरे का भी ज़बीहा हो सकता है, बकरा ज़िबाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान के साथ मुल्क की शांति और अमन को मद्देनज़र रखते हुए ईद बनाने की हम सब अपील करते हैं कि अल्लाह से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को और सारे आलम में तमाम मुसलमानों को अमन व अमान के साथ ईद उल अज़हा मनाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।